कल छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे पहले जो है एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वो बनने वाली है। पहली बात तो ये है, आपने कही एग्जिट पोल की बात, तो ये एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए करारा झटका है। ये एग्जिट पोल उन राजनीतिक पंडितों के लिए करारा झटका है जो कहते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी 75 पार। ये उनके लिए झटका है। एग्जिट पोल ने हमारे दावों को पुख्ता किया है और हम उस एग्जिट पोल के नतीजों से आगे बढ़ेंगे। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। लेकिन वो तो 50 से 55 सीटों का दावा कर रहे हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस वापस जाने वाली है और बीजेपी जो है वो वापस आने वाली है। तो क्या लग रहा है कि वाकई में इतने आश्वस्त हैं कि एक बार छत्तीसगढ़ आप जो है सत्ता में आ जाएंगे? निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमने चुनाव अभियान चलाया है, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव में काम किया है, जनता का आशीर्वाद मिला है और हमारे केंद्रीय नेताओं का लगातार प्रवास हुआ है, वो उसके दम पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अच्छा, महादेव ऐप को लेकर हमने देखा कि चुनाव से पहले जो है भूपेश बघेल को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई इस मुद्दे पर, और कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा गया कि जब जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी ऐसे मुद्दों को लेकर आती है। कितना एक जब कोई पकड़ा जाता है तो कभी स्वीकार करता है। कोयला घोटाला में पकड़े गए, शराब घोटाला में पकड़े गए। घोटाले तो आपने लगातार किए हैं और ये चुनाव के समय आया हुआ विषय नहीं है। बहुत पहले से ये चल रहा था विषय। ईडी ने कार्यवाही की। आप अपने बचाव में और क्या कहते, यही कहने वाले थे, लेकिन आपने घोटाला किया है, ये प्रमाणित हो गया और जनता मान भी रही है इस बात को कि आप जब से बने हैं घोटालों को संरक्षण दे रहे हैं, घोटाले में इन्वॉल्व हैं। एक आखिरी सवाल सर, कल चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे और तस्वीर भी साफ हो जाएगी। क्योंकि लगातार हमने देखा है कि 5 राज्यों की अगर बात करें तो बीजेपी ने तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो अभी तक नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, कौन सा वो चेहरा है और कौन बनेगा बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री? पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। एक बात स्पष्ट है कि पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मिल सकती है। पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन सरकार का नेतृत्व करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, जिनसे हमने जाना कि कल क्योंकि चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे और ऐसे में भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है कि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा के साथ शालिनी झा, इंडिया डेली लाइव, रायपुर।